नमस्ते, जय शिवाय। होमवर्क किया है? टीचर सबसे पहले क्या पूछे, होमवर्क किया कि नहीं बेटा तुमने? तो जिन लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने नहीं लिखा है, कुछ लोगों ने अलग से मैसेज करके बताया है, कुछ लोगों ने किसी तरीके से बताया है। चलिए अभी अभी इतनी जल्दी मैं बताऊंगी ना उसका आंसर क्या है सही आंसर क्या है, ठीक है? किसका आंसर सही है किसका गलत है उसके ऊपर हम देख सकते हैं, आप लोग खुद मेरा आंसर बताओगे तो। लेकिन अभी हम बात करेंगे और भी कई सारे रिश्तों की, चीज़ों की, कि प्रारब्ध में और क्या क्या है आपके। तो प्रारब्ध के कर्मों की वजह से पति पत्नी भी मिलते हैं और आपको बच्चे भी मिलते हैं, है ना? आपका विवाह किनसे होगा। और बहुत सारे लोग ना बहुत दिमाग और माथापच्ची करते हैं कि अरेंज मैरिज ख़राब है, कि लव मैरिज करनी चाहिए, कि लव मैरिज ख़राब है, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, या ऐसी मैरिज करनी चाहिए कि वैसी मैरिज करनी चाहिए, कि यहाँ मैरिज नहीं होनी चाहिए, कि इससे करनी चाहिए कि नहीं। और पूरा बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ी बहुत तो बुद्धि लगाएंगे ही कि किससे विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट आप कितनी ही बुद्धि लगा लें, कितनी ही बुद्धि लगा लें, ठीक है, आप वही देख रहे हैं जो आपके प्रारब्ध में है और आपको वही मिल रहा है जो आपके प्रारब्ध में है, ठीक? तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बताओ इतने देख समझ के, देख बूझ के शादी करी थी, परिवार देखा था, सब पत्री मिलाई थी, सारे गुण धर्म मिलाए थे, फिर भी ये विवाह नहीं चला, या विवाह में इतनी परेशानियां हैं, इतना दुख, इतना सब कुछ है, सब कुछ तो देख कर किया था, फिर भी इतने सारे चीज़ें लॉजिकल बुद्धि से लगा लगा के देखी थी, फिर भी नहीं चल रहा, फिर भी ठीक नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहीं कुछ लोगों ने कुछ देखा ही नहीं और फिर कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, सिंपल विवाह चल रहा है। तो विवाह कितने समय तक चलेगा और कितना सुखपूर्वक चलेगा, कितना दुखपूर्वक चलेगा, ये प्रारब्ध था आपका, उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ आपका कर्म था। क्या सुधारा नहीं जा सकता? हाँ, सुधारा, सारे प्रारब्ध सुधारे जा सकते हैं, ठीक है? भोग तो फिर भी रहेगा, लेकिन आपको बताएंगे अभी इसको ठीक कैसे करते हैं, ठीक है? सब चीज़ों को ठीक कैसे करना है, लेकिन पहले पूरा हिसाब किताब लगा ले कितना क्या क्या है ठीक करने के लिए। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, राइट? तो अब ये हो गया। अभी प्रारब्ध में और क्या क्या था? आपके बच्चे, आपका विवाह होगा तो आपके बच्चे होंगे, जब बच्चे होंगे या नहीं होंगे वो भी प्रारब्ध है। क्या आप कुछ लोग 1000 कोशिश कर लें, बच्चा पैदा नहीं होता, 1000 IVF के ट्रीटमेंट कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, कुछ भी करते हैं, बच्चा नहीं होता, गोद लेना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया गोद वाला बच्चा लेके, और कोई बहुत महान काम कर रहे हो आप? नहीं, वो पिछले जन्म का वही बच्चा है जो आपने अपने घर से उठा के फेंका था। ऐसे ही हर किसी को नहीं गोद लेने पहुंच जाते आप। जितने लोगों ने गोद लिए हैं बच्चे, वो बच्चे वही बच्चे हैं जो आपके बच्चे ही थे पिछले जन्म में, जिनको आपने फेंक दिया था। तो इस जन्म में वो आएंगे तो लौट के आपके ही घर में, लेकिन आपको ये एहसास दिलाएंगे कि तुम बच्चा पैदा करने लायक हो नहीं, क्योंकि तुमने फेंका पिछले जन्म में बच्चा अपना, अबैंडन किया अपने बच्चे को, अनाथ आश्रम में छोड़ आए, पैदा करके यहाँ वहाँ चले गए, अपना बच्चा पाला नहीं अपना। तो तुम हो तो नहीं इस लायक कि तुमको बच्चा पैदा किया जाए। या तुमने किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ कोई दुष्कृत्य किया पिछले जन्म में, कोई ऐसी लेडी रहेगी इसके साथ तुमने प्रेग्नेंट लेडी के साथ अच्छा काम नहीं किया, उसको दुख दिया, उसका बच्चा मार दिया, कुछ तो ऐसा कर दिया, तो जो बच्चा मारा था वो हिसाब लेने आएगा अभी, है ना? या तुमने खुद ने अपने बहुत सारे अबॉर्शन करा लिए। क्यों कराए? कि अब 2 बच्चे हो गए, कॉन्डोम पहनते नहीं हैं, कोई चीज़ का ध्यान रखते नहीं हैं, तो और सोचते हैं सिर्फ ये कोई महिला की या पत्नी की जिम्मेदारी है बच्चों का ना पैदा होना। तो खराब कर्म, उस चक्कर में आप बार बार अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट करते हैं और फिर अबॉर्शन कराते हैं, क्योंकि पालने की क्षमता आपकी है नहीं। 1 से ज़्यादा बच्चा, या 2 से ज़्यादा बच्चा, या 3 से ज़्यादा बच्चा आपकी, 4 से ज़्यादा बच्चे आपकी पालने की वो नहीं है, हैसियत नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? वो अबॉर्शन करा रहे हैं। तो कर लो, अबॉर्शन करा लो, पिछले जन्म में, अगले जन्म में बच्चा होगा ही नहीं,
और नहीं होगा, एक ये बात है। और दूसरी बात है, फिर गोद लोगे, गोद भी लेना पड़ेगा। बुद्धि ही ऐसे चलेगी कि गोद ही ले लें बच्चा। नहीं हो रहा, आईवीएफ ट्रीटमेंट भी करा लिए, सब दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा ली, सब लगा लिया, नहीं हो रहा बच्चा, लेकिन बच्चा चाहिए, गोद लेंगे। अब तो गोद भी लेंगे और बच्चा वही मिलेगा पिछले जन्म में मार के मारा था, अकारण अपने दुष्कर्म करके उस बच्चे को मारा था। तो अभी आएगा बदला लेने के लिए, वही बच्चा आएगा, उसी को गोद ले पाओगे आप, जो आपके ही कर्मों का है। ठीक है, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, आत्मा एक ही है, आप एक ही हो। बार बार शरीर बदलोगे, बार बार कपड़े बदलोगे तो दूसरे इंसान थोड़ी हो जाओगे, आत्मा तो वही रहोगे। तो बच्चे, अब कुछ लोगों के बच्चे कम उम्र में डेथ हो जाती है, सबसे बड़ा दुख है वो, जान लेना ये वाली बात। बच्चों की मृत्यु हो जाना एक बहुत बड़ा दुख है, जीवन भर का दुख है, आदमी उससे कभी बाहर निकलता नहीं है, कभी भी नहीं निकलता। कुछ हैं दुख ऐसे जो पूरे जन्म भुगतने पड़ते हैं, वो आदमी उसके अपने अंदर से उस दुख को दूर नहीं कर पाता, निकाल नहीं पाता। तो किसका बच्चा मारा था, क्या किया था, जो अब आपका बच्चा नहीं रहा, क्योंकि बच्चा तो चला गया, वो आत्मा तो जो आई कुछ समय के लिए, वो घर में आपके अच्छे से रही करी और नाचती गाती हंसती खेलती, या थोड़ी बीमार हो गई और कुछ हो गई और वो चली गई आत्मा। तो दुख कौन झेलेगा, दुख का प्रारब्ध, इस तरह की बच्चे की मृत्यु से उत्पन्न हुआ दुख का प्रारब्ध कौन झेलेगा, आपको झेलना पड़ेगा। तो प्रारब्ध को पलटेंगे कैसे, ऐसे से दुख निकालेंगे कैसे, ऐसे कैसे कैसे जिएंगे ऐसे, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है तो प्रारब्ध, आप ही का प्रारब्ध है ये, है ना। ऐसा दुख आप भोगना, आपके ही उसमें लिखा था। दुनिया के और 8-10 बच्चे हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बीमारियां भी रहती हैं, फिर भी ठीक हो जाते हैं, चलते रहता है बच्चों के साथ काम। कुछ कुछ के जवान बच्चों की मृत्यु हो जाती है ना। या अब इससे भी बड़ा एक दुख है, तो वो क्या है, बच्चे का डिसेबिलिटी लेकर पैदा होना। किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, बच्चे के अंदर किसी ना किसी तरीके की कोई विकलांगता एग्जिस्ट करती है, या जो है बच्चा बुद्धि से कमज़ोर है, या वाणी बोलता ठीक से नहीं है, बोलने की कोई समस्या है उसको, या आँखों में उतनी रोशनी नहीं है, आँखों की कोई अंग प्रत्यंग खराब है उसका, आँखों की रोशनी नहीं है, चल ठीक से नहीं पाता, बैठ ठीक से नहीं पाता, या बचपन में कुछ बच्चों को बहुत अजीब बीमारी लग जाती है, ऐसी बीमारी लग जाती हैं जिनसे कि वो अपने माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये भी आपका माँ बाप का प्रारब्ध है, ये माता पिता का प्रारब्ध है, बच्चों का इस तरीके का होना, और आपकी पूरी ज़िंदगी, चलती हुई ज़िंदगी रुक जाती है ना, क्योंकि आप बार बार हॉस्पिटल भागते रहते हैं, उसके खर्चे उठाते रहते हैं, उसका ध्यान रखते रहते हैं, करते 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 करते। लेकिन अगर आप वो तो जाएगा तो कहीं नहीं, बच्चा है तो अब आपके घर में आ चुका, तो अब आप उसको कोई भगा तो दोगे नहीं कहीं, ना ही उसको कोई मार पीट डालोगे या क्या कर डालोगे, कुछ नहीं ना। तो भोगना है वो, तो वो दुख है आपके प्रारब्ध में, लेकिन उससे निपटेंगे कैसे, फिर अभी बात करेंगे हम कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो प्रारब्ध को बदलती है, प्रारब्ध की दिशा बदलती है। ठीक है, तो ये हो गया इस तो बच्चे से रिलेटेड। और भी बच्चे से रिलेटेड परेशानियां होती हैं। कैसी, आपका बच्चा क्रिमिनल बन जाए कम उम्र में ही, 14-15 साल का बच्चा कोई खतरनाक क्राइम कर दे, जेल हो जाए उसको, तो आप समाज में कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, है ना। आपका पूरा का पूरा वो जो है नाम, और आप एक तरह की लक्ष्मी होती है वो, नाम का आपके इज्जत का मिट्टी में मिल जाना, वो अलक्ष्मी है, बहुत खराब, है ना। तो बच्चे का जेल हो जाना, बच्चे का कोई ना कोई कांड करते रहना, जिससे कि बच्चा पुलिस के स्टेशन के ही चक्कर काटता रहता है, पुलिस ही हमको परेशान करती रहती है। या फिर बच्चे का कोई गलत एक्टिविटीज़ में, जैसे कि ड्रग्स करने लग जाना, है ना, या एक्सीडेंट्स करते रहना, या लड़कियों के साथ कोई गलत हरकत, लड़के हैं तो लड़कियों के साथ कोई गलत हरकत करने लग जाना, या लड़कियां हैं तो गलत समय पे, गलत टाइम पे, गलत तरह से प्रेग्नेंट होते रहना, या कोई और लड़कियां भी कोई, आजकल ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वो सब देवियां पैदा हुई हैं, नहीं होती हैं, वो भी बहुत क्राइम कर जाती हैं, लड़कियां भी बहुत क्राइम कर जाती हैं, है ना। तो गलत चीज़ों में बच्चों का, गलत संगत हो जाना बच्चों की, और गलत संगत से बच्चों का बिगड़ जाना, और फिर ऐसा बिगड़ना कि उसका प्रभाव 5-10 साल तक रहे,
20 साल तक रहे या बचे हुए पूरे जीवन तक रहे। ये सारी समस्याएं भी कार्मिक हैं, है ना। आपके प्रारब्ध से, आपके कर्म से ये सारी समस्याएं आई हैं। तो ये वाली भी सारी प्रॉब्लम्स को प्रारब्ध का वो मानते हैं, प्रारब्ध का ही माया जाल है ये पूरा का पूरा। ठीक है। एग्ज़ामों में पास ना हो पाना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हाँ ये मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम बात करें, उसमें मेरा पास होगा कि नहीं होगा, आईएएस का है, आईआरएस का है, कोई भी तरीके का एग्ज़ाम है, डॉक्टर बनने का है, सर्जन बनने का है, कोई भी एग्ज़ाम है, कितना आगे जाएंगे, कितना पढ़ेंगे, कितना धन संपत्ति माता पिता के पास होगी आपके कि आपको किस तरह के स्कूल में शिक्षा दिला पाएं, किस तरह के टीचर्स से शिक्षा दिला पाएं। आप बीमार हों बचपन में तो किस तरह के डॉक्टर से आपका इलाज करा पाएं, कितने अच्छे, कितने महंगे, कितने बढ़िया डॉक्टर से आपका इलाज करा पाएं, और फिर जिस इलाज को कराएं वो इलाज आपको लग जाए, दवाइयाँ खरीदने के पैसे हों, है ना। अपने बच्चों के लिए दवाई खरीदने के पैसे हों आपके पास, प्रारब्ध है आपका और उन बच्चों का भी जुड़ा हुआ है कर्मा। कुछ लोगों के बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पैसा होता है, अति का पैसा है उनके पास। अब उनके बच्चे को ऐसी बीमारी है जो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, जिसका कोई इलाज ही एग्जिस्ट नहीं करता। बच्चे को ऐसी बीमारी है, क्या करें, क्या कर लें उस पैसे से। रोज बच्चे का दुख झेलते हैं और रोज बच्चे को दुखी होता, दर्द में रहता देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। पैसा किस काम का। तो क्या सारी समस्या की जड़ या सबसे बड़ी शक्ति प्रारब्ध को ठीक करने की पैसा है क्या? नहीं है। बहुत सारे बहुत पैसे वाले लोग भी पता चला बच्चे का इलाज कराने के लिए गए, कुछ कराने के लिए गए, दवाई रिएक्शन कर गई, बच्चा मर गया, या और कोई खराबी हो गई बच्चे के शरीर में, रिएक्शन कर गई दवाई, बच्चा कोमा में चला गया, बेटा या बेटी जो भी है, या कुछ और बहुत बड़ा बिगड़ गया उसके शरीर के अंदर। दवाई ठीक ही दी थी, अस्पताल भी ठीक ही था, डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, एक नर्स की गलती से, एक डॉक्टर की गलती से, किसी ने गलती करी और वो जीवन भर की अगले इंसान की प्रॉब्लम, मुसीबत शुरू हो गई उससे। प्रारब्ध का भोग। ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हर तरह के लोगों से जुड़ी हुई, हर तरह की समस्याएं। कुछ लोग, अब मन बुद्धि पर भी इन सब चीज़ों का असर पड़ता है ना। कुछ लोग बहुत सब कुछ रहता है उनके पास, अच्छा धन धान्य है, सब कुछ है, अच्छा पैसा भी है, अच्छा घर है, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी पढ़ाई करी, सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन मनोरोगी हैं, मेंटल बीमारी है उनको, डिप्रेशन है या पैरानॉइड हैं। अति का डिप्रेशन, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ कभी कभी उदास और सैडनेस वाले लेवल के डिप्रेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसा डिप्रेशन जो इंसान को आत्महत्या तक ले जाता है, या अपने आप को गला गला के मार देने की मानसिक प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है, जिसमें इंसान खाना पीना बंद कर देता है, बिस्तर से उठता नहीं, नहाता नहीं, कहीं जाता नहीं, किसी से मिलता नहीं, बात नहीं करता, जीवन जी ही नहीं सकता है। इतना पैरालाइजिंग हो सकता है डिप्रेशन, फिजिकली पैरालाइजिंग, मेंटली पैरालाइजिंग हो सकता है डिप्रेशन। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस तरह के लेवल का डिप्रेशन। किसी के बच्चे को हो जाना या माता पिता को हो जाना, बच्चा भोग रहा है, माता पिता को हो गया ऐसा, माता पिता को कोई ऐसी बीमारी हो गई जो बच्चे भुगते ही जा रहे हैं उसको। कुछ लोगों के माता पिता को मैंने वो उससे गुजरते देखा है, डिमेंशिया से और एल्जाइमर से। बच्चों की ज़िंदगी भर पूरी तरह से माँ बाप की बीमारी, माँ बाप अपनी कम उम्र में बीमार हो जाएं अगर, तो बच्चों का जीवन कैसे गुजरता है, ये आप में से बहुत सारे लोग देख सकते हैं अपने आसपास, और कुछ तो अपने जीवन में ही। माँ बाप को लगातार डॉक्टर के पास ले जाते रहो, ठीक है,
उनका इलाज कराते रहो, उनकी सेवा करते रहो, अपना कैरियर छोड़ दो, अपनी पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई खराब होती है, अपनी कैरियर खराब होती है। जो भी कुछ जीवन में आगे ग्रोथ कर सकते थे वो सारी ग्रोथ स्टंट हो गई, सारी ग्रोथ रुक गई। माँ बाप का बहुत सीरियसली बीमार हो जाना और बच्चों का उनकी सेवा, उनकी टेक केयर करते ही जाना और अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को छोड़ते जाना कि चलो नहीं ले रहे प्रमोशन, नहीं जाएंगे बाहर क्योंकि माँ बाप बीमार है, चलो हम ये पढ़ाई नहीं करते क्योंकि घर में पैसे की ज़रूरत है, चलो हम ये छोड़ देते हैं क्योंकि अभी माँ बाप के लिए ये करना है। छोड़ते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। आपका भी प्रारब्ध है, उनका भी। तो माँ बाप को भी हो जाता, जरूरी नहीं सिर्फ बच्चों की ही बात है। कुछ बच्चों के साथ पास इतना अथाह पैसा है, इतना सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने माँ बाप को एक रोटी नहीं दे पा रहे। क्यों? माँ बाप रोटी खाने लायक नहीं है। माँ बाप गोलियों पे जी रहे हैं, दवाइयों पे, या सर्जरी आफ्टर सर्जरी चले जा रही है, या वो खड़े होने के भी लायक नहीं है। आपने बना लिया होगा कोई करोड़पति जैसा घर, तो ये ध्यान रखना, लक्ष्मी सब कुछ सारा सुख दे सकती है। लक्ष्मी, शरीर गया तो लक्ष्मी किसी काम की होती नहीं है एक्चुअल में। दर्द नहीं ले जा सकती। पीड़ा जो शरीर में होती है या मन में जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जो दुख होता है, उसको लक्ष्मी नहीं मिटाती। क्या फायदा है $1 मिलियन के घर में रहकर भी जो है आपको सोना अस्पताल के बिस्तर पे पड़ता है साल के 6 महीने, या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 56 भोग रोज खा लें, दिन में 2 बार आप 56 भोग खा ले, बनाने वाले भी हैं आपके पास, खाते आप गोलियां हैं, दवाइयां हैं, मुश्किल से जैसे तैसे एक रोटी खा पाते हैं, उसका भी स्वाद नहीं आता है। तो इंद्रियों का कॉम्प्रोमाइज हो जाना, किसी भी स्वाद की इंद्री, देखने की दृष्टि की, आंखों का खराब हो जाना, नाक की इंद्री का खराब हो जाना, सूंघने की शक्ति का, सुनने की शक्ति का नाश हो जाना, कुछ हो जाना, तो सब तरह की इंद्रियों का प्रभाव भी हर तरह से, सब भी प्रारब्ध है। तो सब कुछ जब इतना सारा कुछ प्रारब्ध से है, तो अब ये बात करेंगे पहले कि हम कैसे पहचाने, क्या हम कि आगे और क्या क्या है। इंपॉर्टेंट बात है ना ये, कि अगर हमको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में कि हमारे प्रारब्ध में क्या क्या लिखा है, इस सब को पता होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप बदल पाएंगे, 100% बदल देंगे, ऐसे इसलिए नहीं है ना। इसलिए पता होना चाहिए कि उसके लिए बेटर तैयारी की जा सके। प्रारब्ध क्यों पता करना है? लोग क्यों पूछते रहते हैं कि आप बता दीजिए कल क्या होगा, परसों क्या होगा प्रारब्ध में। तो जूझेंगे तो आप बता देने से सिर्फ जानकारी तक रुकना नहीं है। जानकारी के बाद जो तैयारी चाहिए, वो तैयारी से लोग सोचते हैं सिर्फ जान लेना ही बहुत था। नहीं, जान लेने से क्या बदल लोगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बदल पाओगे जान लेने से। लेकिन जानकारी, जो लोग इस बात में वो समझते हैं इस बात को बुद्धि से, जो लोग कि देखो अगर तो हमें पता है कि हमारा अगले महीने की 25 तारीख को एग्जाम है, ठीक, और आज इस महीने की 25 तारीख है सपोज, और अगले महीने की 25 को मेरा एग्जाम है, तो लोग क्या करते हैं, 1 महीना है मेरे पास पढ़ने का, उस 1 महीने जोर लगा के जुट के पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था 25 को एग्जाम है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगले महीने की 25 तारीख को जब कॉलेज में या स्कूल में घुसेंगे तो टीचर एग्जाम पेपर बांटेगी तो उन्हें ध्यान आएगा, ओए आज तो एग्जाम था, बस अब लड़खड़ा गए। क्यों? तैयारी ही नहीं है, तो फेल होने के चांसेस ज्यादा हो गए, है ना। तो ना पता होने से प्रारब्ध के, आपको पता चल जाए आपका 1.5 महीने बाद एक्सीडेंट होगा,
तो क्या करोगे? कहीं जाओगे ही नहीं। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या कोई कहे कि अगले साल आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या करोगे? पूरे साल ही कहीं नहीं जाओगे? क्या बेड पे बैठ जाओगे? तो फिर पता चला बेड से ही एक्सीडेंट हो, बेड में ही बैठ के भी एक्सीडेंट हो गया, छत गिर गई सर के ऊपर, तो क्या कर है? पंखा गिर गया सर के ऊपर, एसी गिर गया सर के ऊपर, तो लो जहाँ थे वहीं एक्सीडेंट हो ही गया, जो होना था वो हो ही गया, प्रारब्ध तो नहीं टला। लेकिन फिर भी अगर आपको पता लग जाता तो क्या करते? तैयारी करते उस चीज़ की कि अगर ऐसा एक्सीडेंट होगा या ऐसा कोई बहुत जीवन के ऊपर मेरे प्राणघाती है टाइप की कोई चीज़ मुझे झेलनी पड़ेगी, तो मैं ये चीज़ शुरू करूँगा, ये करूँगा, पहले से ऐसे तैयारी करूँगा उस चीज़ की। पता कैसे चलता है फिर? है ना? कैसे पता चले कि प्रारब्ध में और क्या क्या लिखा है, घटनाएं क्या क्या लिखी हैं? उसका एक सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे सरल तरीका होता है क्या? कोई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना, ज्योतिषी होते हैं उनको ढूंढना। जो भी ज्योतिष व्यक्ति इस तरह से बात कर रहा है कि आपका मंगल खराब है, आपका बुध खराब है, आपका शनि खराब है, ये वाली भाषा के ज्योतिषियों के पास नहीं जाना। ये भाषा गलत है। मंगल खराब नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है। ये समझाना चाहिए था, बेटा तुमने पिछले जन्म में ये कर्म खराब किए थे, तो मांगलिक मंगलकारी कार्यों में विघ्न आएगा, इस जन्म में तुम झेलोगे। मंगल खराब है क्या शब्द है? क्या क्या स्टेटमेंट है ये कि मंगल खराब है, कि बुध खराब है, कि ये खराब है? सीधे बताइए, क्या कर्म किए थे जिससे कि मंगल खराब हो गया? मंगल खराब क्या दर्शाता है? ये कि मंगल खराब है? नहीं, मंगल खराब ये दर्शाता है कि पिछले जन्म के कर्म क्या थे, तो इस जन्म में उसका प्रारब्ध, उसकी वजह से प्रारब्ध क्या है। बुध खराब है तो ये बताता है कि पिछले जन्म के कर्म क्या थे, जिसकी वजह से इस जन्म में होने वाले बुध की से होने वाली परेशानियां क्या हैं और वो किस टाइम पे मिलेंगी, किस एज पे में मिलेंगी, उसका प्रभाव किस एज में आएगा, हमारी किस ईयर में आएगा, किस मंथ में आएगा उसका प्रभाव, है ना? गुरु खराब है तो गुरु खराब का ये क्या स्टेटमेंट है कि गुरु खराब है? और कोई ज्योतिषी ऐसे बात करें आपसे तो उनसे प्रश्न करिए, ठीक है गुरु खराब है, अब आप ये बताइए हमने क्या ऐसा कर्म किया था। चलिए मान लेते हैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया, या कुछ खराब कर्म किए थे तो गुरु खराब है। तो आप बताइए कि इस जन्म में उस कर्म का, प्रारब्ध का पे के ऊपर क्या प्रभाव है। मुझे आप सिर्फ प्रारब्ध समझाइए और ये बताइए मेरे प्रारब्ध में कौन कौन सी चीज़ें कब कब मुझे मिलेंगी। तो आपको एक टाइमलाइन पता चल जाती है ऐसा करने से। अपनी जन्मपत्री ठीक से किसी को जन्मपत्री को दिखा के, जन्मपत्री का विश्लेषण नहीं पूछना है, जन्मपत्री देख के पहले कर्म पत्री बनवानी है, प्रारब्ध की पत्री बनवानी है। वो बनती है, प्रारब्ध का एक अलग से गणना करके, पूरा एनालिसिस करके एक अलग से चार्ट बनाते हैं कुछ ज्योतिषी, जो बहुत अच्छे ज्योतिष होते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, अच्छे संत टाइप के, शुद्ध मन के, अच्छे विचार वाले, खुद भी साधना करके उन्होंने 20 साल लगा के, 25 साल लगा के उस चीज़ को समझा होता है, समझे देखा होता है, तो उस बताते हैं उस चीज़ को कि हाँ ये प्रारब्ध है आपका, और आपके प्रारब्ध में ये बीमारी लिखी है, ये एक्सीडेंट लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है, सब लिखा है। तो अगर तो आप बहुत चिंतित हैं और आपके पास कोई गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु वो शक्ति सिखाएंगे जो मैंने पिछली बार पूछा था ना, होमवर्क में दिया था, कौन सी शक्ति है इससे प्रारब्ध बदला जाता है, तो गुरु वो शक्ति समझाएंगे और सिखाएंगे कि बेटा अब तुम्हारा प्रारब्ध कुछ भी हो, तुमको हमने ये तलवार दे दी, अब तुम इस तलवार से दाएं दाएं सारे प्रारब्ध काट लो जो भी हैं तुम्हारे, अगर तो तुम सुनोगे और करोगे, ठीक, गुरु तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारी तलवार नहीं चलाएगा, तलवार तुम्हारी ही रहेगी। तो तलवार कौन सी है? तो गुरु तो ये बताएंगे। तो जिसने दीक्षा ले ली किसी गुरु से, कोई भी गुरु हो सकते हैं आपके आसपास, कैसे भी, कोई मतलब नहीं है, दीक्षा जिसने ले ली और दीक्षा को बहुत सीरियसली फॉलो जिसने कर लिया, गुरु के बताए हुए चीज़ों को जिसने जीवन में उतार लिया और कर लिया, वो तो फिर उसको ये चिंता नहीं है कि कौन सा प्रारब्ध कब आएगा, उसको ये चिंता करनी चाहिए भी नहीं,
क्योंकि वो अपनी तलवार पे धार लगाने में लगा ही हुआ है, लगा ही हुआ है, लगा ही हुआ है, लगा हुआ है। कोई प्रारब्ध आ जाता है, निकल जाता है, आ जाता है, कट जाता है, वो होता है, निकल जाता है, आ जाता है, कट जाता है, निकल जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आता रहे कुछ भी, तलवार उसकी जो उसके पास तलवार शक्ति, जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो उसकी सबसे तेज है, तब कोई प्रारब्ध उसके ऊपर उतना काम करेगा नहीं। ठीक है, तो या तो ऐसे तैयार हो जाओ, हमें नहीं मतलब क्या आएगा, कहाँ से कौन सी मुसीबत टपकेगी, हम सब झेल लेंगे। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके पास गुरु नहीं है, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, या दीक्षा ले ली लेकिन गुरु को गुरु नहीं समझा या गुरु की बात को 2-3 दिन तो माना, उसके बाद हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर रहे, नहीं करा। जो गुरु ने बताया उस चीज़ को कभी सीरियसली ही नहीं लिया, करा ही नहीं उस चीज़ को। दीक्षा भी ले ली, सब कुछ कर लिया, सब, बट करते वर्ते कुछ नहीं है। जो साधना, जो प्रैक्टिसेस, जो चीज़ें जीवन में करने के लिए बताई थी, उनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। कोई ऊपर से यम नियम का भी ध्यान नहीं रखते हैं, बेसिक से यम नियम होते हैं उसका भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो क्या ही कुछ ही काम, कोई क्या कर लेगा, उनका कुछ नहीं होगा, भुगतते रहेंगे, रोते रहेंगे। ऐसे लोग जीवन में कंप्लेन करते हुए पाए जाते हैं, अपने आसपास भी देखोगे, रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे, ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो जो लोग गुरु के पास नहीं जा सकते हैं या है नहीं गुरु जिनके पास, अच्छा गुरु के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, मज़ेदार स्टोरी है। एक बार एक गुरु जी थे, हाँ एक गुरु जी थे, एक तो बेचारे अपनी साधना वाधना करते रहते, बहुत अच्छे, बहुत बड़े गुरु जी थे, बहुत पुराने टाइम की बात है। तो एक शिष्य हुआ करता था, उसको किसी ने कह दिया, ऐसे कोई ज्योतिष के पास गया, किसी के पास गया, तो उसने अपनी परेशानी समस्या बताई होगी, तो उसकी बुद्धि भी इतनी तेज नहीं थी। सो किसी ने कह दिया, अगर कोई ये वाले गुरुजी तुमको दीक्षा दे देंगे ना तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तो गुरुजी, जो उसको नहीं पता था गुरु क्या होते हैं, मतलब क्या है, उसको सब एक जैसे दिखते थे, उसको नहीं थी समझ उसके पास उतनी, उसको गुरु का शब्द का मतलब नहीं पता, उसको दीक्षा नहीं पता कि क्या होती है दीक्षा। ठीक है, या दीक्षा देते हैं तो उसका मतलब क्या मिलता है, क्या मिलेगा मुझे दीक्षा में, क्या मिल जाएगा मुझे, उसको कुछ पता नहीं। चला गया गुरुजी के पास, गुरुजी से पूछा मुझे दीक्षा दे दीजिए। गुरु ने कहा ठीक है कल आना, मुझे दीक्षा दे दी। अब वो गुरु ऐसा चिपक गया गुरुजी से, गुरुजी नहाने जाएं, कहीं जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, कुछ भी करे गुरुजी, वो पीछे पीछे लगा रहता, मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे दीक्षा दे। एक दिन गुरु ने गुस्से में पूछ लिया, क्या दीक्षा लगा रखा है तुमने, ये किसने कहा तुमको दीक्षा चाहिए, तुमको दीक्षा से क्या मिल जाएगा तुम्हें दीक्षा लेके, क्या होता है दीक्षा, तुम्हें पता भी है। तो उसने कहा नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता दीक्षा क्या होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उसने कहा किसने कहा तुमसे गुरु से दीक्षा नहीं, गुरु पता है क्या होता है। उसने कहा नहीं मुझे वो भी नहीं पता, आप कौन है, आपके पास क्या है, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता गुरु क्या होते हैं। किसने कहा तुमसे दीक्षा लेनी चाहिए तुम्हें। तो कहा मैं ऐसे ऐसे गया था और ये ज्योतिषी के पास, तो उन्होंने कहा अगर ये वाले गुरुजी तुम्हें दीक्षा दे देंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा भागो यहाँ से, हर रोज आ जाते हो और दिमाग खाए जा रहे हो मेरा, और इतना परेशान कर रखा है तुमने। तो फिर वो गुरुजी की कुटिया के बाहर ही सो जाता नहीं, लेकिन वहाँ से कि मैं दीक्षा तो लेकर ही रहूँगा इनसे तो मेरा उद्धार तभी होगा। उसके मन में ये बात ना घर कर गई, मेरा उद्धार तभी होगा। वो यंग सा था, बच्चा सा था, वो ऐसे 16-17 साल का था तो उस समय वो पीछे ही पड़ गया गुरुजी के। एक दिन गुरुजी जो है वो जंगल में अपना पॉटी करने गए, वो गुरुजी के पीछे पीछे चला गया। अब तो गुरुजी को, और बेचारे गुरुजी अपना काम कर रहे हैं वहाँ बैठ के, पॉटी कर रहे हैं जंगल में, और ये पीछे पीछे आए। गुरुजी ने कहा तुम यहाँ भी आ गए। तो उसने कहा हाँ आप मुझे दीक्षा दे दी। गुरुजी को उस वक्त इतना तेज गुस्सा आया कि उन्होंने कहा एक मारूंगा अभी और तेरा कपाल फूट जाएगा। इतना तेज गुस्से में गुरुजी ने बोल दिया, एक मारूंगा अभी और तेरा कपाल फूट जाएगा। बस उसने हाथ जोड़े, उसको लगा ये दीक्षा मिल गई मुझे उसको तो पता नहीं था दीक्षा क्या है, उसको लगा ये ही दीक्षा होती है, और ये गुरुजी ने तो आज दे दी मुझे। अब वो घर गया और घर का कमरा उसने बंद किया, और उस हाथ पूरे ऐसे जैसे गुरुजी को बैठे देखता था ज्ञान मुद्रा में, उसे ज्ञान मुद्रा में बैठ गया और उसने जपना शुरू किया, एक पड़ेगा अभी और कपाल फूट जाएगा तेरा, एक पड़ेगा अभी कपाल फूट जाएगा तेरा, एक पड़ेगा अभी और कपाल फूट जाएगा तेरा। उसने इस चीज़ को मंत्र समझ लिया। भोला आदमी था, थोड़ा सा बुद्धि से कमज़ोर आदमी था, उसने उसको मंत्र समझ लिया, लेकिन ठीक ही था, वो सीधा सरल आदमी था, और जपता चला गया।
12 साल हो गए। उठता, अपने नित्य करता, फिर बैठ जाता और जपता जाता, एक मारूंगा अभी और कपाल फूट जाएगा। 12 साल के बाद उसको हर तरह की सिद्धि हो चुकी थी, हर तरह की सिद्धि हो गई उसे। जिसको छूता वो व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता, जिसको कह देता वो बात सत्य हो जाती। पूर्ण रूप में उसे समाधि नहीं लगी अभी, लेकिन वो इतनी अच्छी अवस्था में पहुंच गया, इतना शुद्ध निर्मल मन का हो गया कि जो कह जाए वो सत्य है, जिसको छू दे उसकी बीमारी दूर, जिसको कुछ बता दे उसका इलाज हो जाए, उसके जीवन की समस्या दूर, सब कुछ। उतनी सिद्धि तक वो पहुंच गया। तो जो है वो पुराने वाले जो गुरुजी थे, उनके पास ऐसे एक उड़ते उड़ते वो खबर आई कि आजकल वो जो दूसरे एक महाराज हैं, गुरुजी महाराज हैं, वो छू देते हैं उससे बीमारी ठीक हो जाती है उससे। तो ऐसे उनको भी पता चला ऐसा कौन है भैया जो ऐसा करा। तो 12 साल के बाद ऐसे वो चलता चलता खुद ही आया गुरुजी के पास। वो जो गुरुजी ने उसको बोला तेरा कपाल फूट जाएगा। तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जो आपसे बहुत दीक्षा मांगता रहता था। अच्छा, तो दीक्षा लेने आया जो मैंने तुम्हें दी नहीं? तो कहा दी नहीं, आपने तो दी थी मुझे। तो उसने कहा वो जब आप एक दिन जंगल में गए थे तो आपने कहा था ना एक मारूंगा तुझे अभी तेरा कपाल फूट जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, तो ये तूने समझ ली दीक्षा थी? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि तो तू मैं तो इसी का जाप कर रहा था रोज, एक पड़ेगा और तेरा कपाल फूट जाएगा। मैं तो 12 साल से इस बात का जाप कर, इस चीज़ को मंत्र आपने दिया था, इसको मंत्र समझ के 12 साल से जाप कर रहा हूँ। और उसकी वजह से ये देखिए अब मैं किसी को छूता हूँ तो ऐसे बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसे करता हूँ तो ऐसे हो जाता है, और ये सारी सिद्धियाँ आ गई हैं अब मेरे पास। लेकिन मुझे अब तो मुझे ये पता चल गया है कि आपने मुझे भगाया था। आपने मुझे दीक्षा नहीं दी तो गुरुजी इतने, लेकिन आज तो हूं ना मैं दीक्षा लायक, अब तो दे दो। गुरुजी बेचारे पिघल गए, प्यार आ गया उन्हें। फिर उन्होंने उसको बहुत विधिवत तरीके से ढंग से दीक्षा दी और वो जो है समाधि को प्राप्त हुआ। बहुत जल्दी वो समाधि को, मोक्ष को प्राप्त हुआ वो शिष्य। लेकिन देखो, एक सिंसियरिटी ऐसी चीज़ है ना। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे शिष्य होते हैं जिनके अंदर कुछ कर जाने की और गुरु की बात मान लेने की, चाहे उनकी बुद्धि में ना घुसे, लेकिन वो इतने, उनके अंदर की जो भक्ति है ना वो इतनी अंधभक्ति है। और आप कहोगे कि अरे गुरु से अंधभक्ति है, गुरु से नहीं है। अपने जीवन के कल्याण से, अपने जीवन के उद्धार को लेकर उनके अंदर इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी है, वो कुछ भी करने को तैयार है। फिर ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति के प्रारब्ध को बदलने से कोई दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति के उद्धार में तो परमात्मा भी कहता है कि हाँ ठीक है, तेरे पीछे तो गुरु मैं भी हूं। तो बात सिंसियरिटी की है। सच में प्रारब्ध बदलना चाहते हैं क्या? है इतनी हिम्मत कि बदल पाएंगे, फिर जो करना हो वो कर जाएंगे। प्रारब्ध बदल जाता है, दिशा बदल जाती है कर्मों की, कर्म के प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं पता भी ना चलें इतने खास आपको कि अच्छा ठीक है थोड़ी बहुत परेशानी आई, हो गया काम। हर बहुत बड़ी सी पहाड़ जैसी दिखने वाली दुख की चीज़ बहुत छोटी रह जाती है। कैसे होता है ऐसे? तो लेकिन कैसे होता है ये? और वो कोई चमत्कारी शक्ति जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि जो मैंने कहा था कि ढूंढ के आना कौन सी ऐसी शक्ति है आपके पास, होमवर्क जो मैंने दिया था, ठीक है, वो होमवर्क में फिर वो चमत्कारी शक्ति तो के बारे में तो हम बात कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन वो वही है कि वो जो तलवार है, वो तलवार कैसी है अभी आपके पास? वो उस पर धार नहीं है, ब्लंट तलवार है वो, है ना, बिना धार वाली तलवार तो क्या ही काट लेंगे। तो इसलिए वो बताऊंगी मैं वो चीज़ कैसे होती है, लेकिन पहले ये इस बात का आंसर ढूंढ के आइए। ये आज का होमवर्क है। अपने जीवन की कोई एक बड़ी परेशानी उठाइए, जो भी है, जो भी कोई सब इस वक्त अभी का सबसे बड़ा दुख है आपका, वो कोई पास से रिलेटेड घटना भी हो सकती है, कोई जो अभी आप जीवन में कर रहे हैं, बार कोई एग्जाम दे रहे हैं बार बार फेल हो जा रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं बार बार फेल हो जा रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं करना चाह रहे हैं हो नहीं रही, पैसा कमाना चाह रहे हैं आ नहीं रहा, इस तरह की सारी कोई भी समस्या उठाइए अपने जीवन की, कोई भी समस्या जो इस वक्त की सबसे ज़्यादा ज्वलंत समस्या है आपके जीवन की, बर्निंग इशू है आपकी लाइफ का इस वक्त, उसको उठाइए। ठीक, और इस स्टेटमेंट को ना अपने पास एक कॉपी पेन पे लिखिए कि हाँ, इस समस्या को ठीक करने के लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा या मैं करूँगी। इस एक चीज़ को ठीक करने के लिए
जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। लिखिए बैठ के उसको कि हाँ मैं करूँगा, जो भी करना पड़ेगा। फिर इफ एंड बट नहीं कि हाँ ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ ये समस्या अगर ऐसे सॉल्व होती होगी तो नहीं कर लेंगे, नहीं होती होगी तो कोई बात नहीं है। अब वो तो हम कर नहीं सकते, ये तो हम कर नहीं सकते। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ इस बात का, अभी पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों के शरीर में तरह तरह की अजीबोगरीब बीमारियां होती हैं, कुछ भी होती हैं, और वो पूरे वेजिटेरियन होते हैं। वो कहीं पे वो जो सारी सब्जियां हैं ना, गोभी, भिंडी, आलू, टमाटर, ब्रोकली, आवाकाडो, अपने आप को वेजिटेरियन, वो ये सब विदेशी सब्जियां हैं, भारत में तो उगती नहीं थी 500 साल पहले। ऐसी कोई सब्जी नहीं उगती थी जितनी सब्जियां आप देखते हो ना, शिमला मिर्च, मशरूम हो गए तरह तरह के। तो वो सब सब्जियां भारतीय तो हैं नहीं। 400-500 साल पहले तो होती भी नहीं थी भारत के अंदर उतनी, जब तक कल्चर नहीं बदला था, अंग्रेज नहीं आए थे और जहाज शिप से सब्जियां नहीं आती थी। तो ज़रा पढ़ना हिस्ट्री बैठ के, भारत में सब्जी उगती थी क्या, कौन सी सब्जी उगती थी। है ना, कौन सी सब्जी एक्चुअली भारतीय सब्जी है, ज़रा उसका नाम ढूंढ के लाइए। अगर सब्जियां इतनी इंपॉर्टेंट थी और वेजिटेरियन होना, तो कुछ लोगों को डॉक्टर कह देते हैं कि ऐसा है, अब तुम्हें ना आयुर्वेद भी बता देता है, आयुर्वेद भी सही, नॉट जस्ट कि मैं मॉडर्न मेडिसिन साइंस की बात, मॉडर्न साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट कराने चले जाते हैं, वो भी साफ लिख देते हैं ये आपको हड्डियों का सूप पीना पड़ेगा, पाए का सूप पीना पड़ेगा। अब देखो, अब उनके अंदर उनकी बायोलॉजी और धर्म की लड़ाई हो रही है। बायोलॉजी कह रही है बेटा हड्डी का सूप नहीं पड़े तो तेरी तो हड्डियाँ गई, गली हड्डियाँ, हुआ ऑस्टियोपोरोसिस तेरा, और ये तेरा फ्रैक्चर जो 1 महीने में ठीक हो सकता था, 20 दिन में, 21 दिन में ठीक हो सकता था जो फ्रैक्चर हड्डी का सूप पीने से, अब तो इस उम्र में और ऐसी डायबिटिक कंडीशन में और ऐसी ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में ये तो ना होता, जीवन भर तुम लंगड़ा कर ही चलोगे। तो अब क्या एक्सेप्ट करना मंजूर है? बायोलॉजी को बायोलॉजी की तरह से नहीं ट्रीट करेंगे, बुद्धि को बुद्धि कितनी है, खराब बुद्धि कितनी है, नहीं नहीं हम तो नहीं खाएंगे, हम तो हड्डी का सूप नहीं पियेंगे, जानवर की हड्डी का सूप, लेकिन जानवर की हड्डी के चूरे से बनी हुई गोली खा लेंगे। काहे से बनी है सारी गोलियां, कैल्शियम काहे से आ रहा है, कैल्शियम कहाँ से आ रहा है, जानवर की हड्डी का चूरा है ना। कैल्शियम की गोली खा लेंगे, है ना, वो गोली जानवर की हड्डी का चूरा उस कैप्सूल फॉर्म में मिलेगा, बहुत ही हाईली प्रिजर्वेटिव डाल डाल के, टॉक्सिक डाल डाल के, तो उसको खा लेंगे। वो धार्मिक है उनके लिए। लेकिन वो नहीं करेंगे भाई साहब, हड्डी का वो सूप नहीं पीएंगे। देखो कैसे, तो अभी क्या लिख रहे थे समस्या के लिए, जो करना पड़ेगा वो करेंगे। समस्या ठीक करने के लिए अपनी लाइफ की जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। बायोलॉजी शरीर का धर्म अलग था, आपके मन के चित्त के धर्म अलग थे। उसका नॉनवेज खाने और वेजिटेरियन खाने से बायोलॉजी का कोई लेना देना था ही नहीं। ठीक है, आपको तपस्या हिमालय पे बैठ के करनी नहीं है, कंदमूल फल खा के जी नहीं सकते आप। संसार में रहते हैं, संसार की तरह से जीना पड़ेगा। सांसारिक वृत्तियों के लोगों से डील करते हैं, आपकी खुद की वृत्तियां भी सांसारिक हैं, और आपके आसपास बच्चे हैं, ये है वो है, सब तरह का घर परिवार बसा हुआ है, तो सांसारिक तरीके से जिएंगे आप। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो पहले अपने मन से खुद से पूछ के देखिए कि ये समस्या के लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूँगा, या ये एक्स इलाज होगा तो मैं करूँगा, वाई होगा तो नहीं करूँगा, है ना। ये भी ए तरीके से इलाज बताएंगे तो मैं कर लूँगा, बी सी डी से नहीं करूँगा। तो फिर तो भूल ही जाइए, वो समस्या हटाइए आपकी लिस्ट में से, वो समस्या नहीं है आपके लिए। क्यों? अभी आप में वो उतना वो नहीं आया कि आप समस्या को सुलझा लें, है ना, उतनी उतनी अच्छी से डिटर्मिनेशन नहीं आई, आपने समस्या एक्सेप्ट कर ली है। तो रहिए फिर, करते रहिए, दुखी होते रहिए, रोना गाना बंद करिए उस चीज़ के ऊपर। अगर हर तरह का इलाज पॉसिबल है लेकिन आप करना नहीं चाहते, उतने सिंसियर नहीं है कि उस चीज़ का इलाज कर लें आप और उस चीज़ के ऊपर चल लें, जो भी इलाज जिस भी चीज़ का है, तो सबसे पहले क्या चीज़ ठीक होनी चाहिए थी कि एटलीस्ट ये तो एक्सेप्ट हो जाए कि हाँ इस शरीर को ठीक करने के लिए ये चाहिए, दिमाग ठीक करने के लिए ये चाहिए, बुद्धि ठीक करने के लिए ये करना चाहिए, तो मैं उतना सब करूँगा। तो वो सब करिए पहले, ठीक है, और लिस्ट बनाइए कौन सी ऐसी समस्या है आपके जीवन की जो ज्वलंत समस्या है, और फिर ये भी अपने अपने ही शब्दों में लिखिए कि इसे ठीक करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। तो ये होमवर्क करिए, फिर हम अगले उसमें बात करेंगे, फिर और होमवर्क मिलेगा, और फिर सारे होमवर्क मिला के हम एक अच्छी सी वो
बताएं कैसे 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 चीज़ें चलती हैं और कैसे होता है सब कुछ। नमस्ते, जय शिवाय।